हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो हम देखेंगे यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस हम देखेंगे सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे व्याकरण, साहित्य, शब्दकोश। इसे तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? वर्णमाला, संधि, सामस, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, अविकारी शब्द, वाक, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, कॉल, पक्ष, वृत्ति, पुरुष। अगला है साहित्य। साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? भारतीय भाषाओं का इतिहास, प्रसिद्ध लेखक, कवियों की प्रसिद्ध कृतियां, कविताएं, उपन्यास, हिंदी साहित्य पुरस्कार, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अगला है शब्दकोश। शब्दकोश में क्या क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द, विलोम, मुहावरे, लुक्तियां, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, संस्कृति, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला है, आइए देखते हैं कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा के। एक क्वेश्चन 2021 यूपीएसआई में पूछा गया था, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा की गई? हिंदी की निष्पत्ति किसके द्वारा की गई? ईरानियों ने की। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? आगे बताएंगे। वर्णों, अगला क्वेश्चन, वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला को 2 भाग में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को दूसरा नाम क्या है? स्वर का अच, इसे अच भी कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल भी कहते हैं। इसका परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा पहले देखते हैं। वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बना है? वर्णमाला 2 शब्दों, वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। वर्ण और माला से मिलकर वर्णमाला बना है। इसका परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि। माला का अर्थ होता है समुदाय। आगे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। और ये भी अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी वर्ण। अगर लिखित पूछेगा तब भी वर्ण, अगर पूछेगा सबसे छोटी इकाई क्या है, तब भी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। अगला, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53। वर्णों की संख्या कितनी है? 53। आइए देखते हैं, नोट में देखें। हिंदी निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, जो ए है। स्वर कितने होते हैं? 11। अगला है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? आगे बताएंगे सब। अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। उसके बाद द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। विशिष्ट व्यंजन कितने हैं? 1। आगे है कामता प्रसाद। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरु के
अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43। कामता प्रसाद गुरु जो है वर्णों की संख्या कितना माने हैं? 43। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? 10। इसमें री को नहीं माना गया है, री को नहीं माना गया है। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है तो 10 लगाएंगे। आगे वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ, कंठव्य, कंठव्य वर्ण का वर्ग। कंठव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? का वर्ग के जितने वर्ण होते हैं कंठव्य वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तालब वर्ण कौन कौन से होते हैं? तालब वर्ण च वर्ग के सभी वर्ण होते हैं, च वर्ग के सभी वर्ण होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। ये तालब वर्ण होते हैं। अगला मूर्धन वर्ण। मूर्धन वर्ण कौन कौन से होते हैं? ट वर्ग के सभी वर्ग, ट वर्ग के सभी वर्ण, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आगे हैं दंतव वर्ण। दंतव वर्ण कौन कौन से? ता वर्ग के सभी वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। आगे है ओष्ठी वर्ण। ओष्ठी वर्ण पा वर्ग के सभी वर्ग, पा वर्ग के सभी वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। आगे है नासिक और अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? नासिक और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर वर्ण का पांचवा अक्षर, हर वर्ण का पांचवा अक्षर, हर वर्ण का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक और अनुनासिक वर्ण कहलाता है। हर वर्ण का पांचवा अक्षर नासिक और अनुनासिक वर्ण कहलाता है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। इसे बोलते समय नाक से कुछ आवाज आती है। अड़ा, अड़ा, इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। आगे है कंठ तालब वर्ण। कंठ तालब वर्ण, कंठ तालब वर्ण कौन कौन से थे? ए। कंठ ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ओ और औ। दंत ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? वह सिर्फ होता है एक। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। अंतस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? 4। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ये 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे है देखिए किस किस। छ जो है कप और सा से मिलकर बना है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है। सरा जो है सा और र से मिलकर बना है। अगला है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढा और ढा, ढा और ढा, ढा और ढा। कितने होते हैं? 2। लेकिन इसे देखिए, इससे ना कोई अक्षर मतलब शुरू होता है और ना, देखिए नोट, डा और ढा से कोई भी अक्षर, डा और ढा से कोई भी अक्षर की शुरुआत नहीं होती है, कोई भी अक्षर की शुरुआत नहीं होती है। ये बीच में या बाद में आते हैं, ये बीच में या बाद में आते हैं। जैसे मेढक, मेढक लिखने में जो ढा है देखिए बीच में आया है, इससे कोई अक्षर शुरुआत नहीं होता है। आगे है अनुवांशिक। अनुवांशिक किसे कहते हैं? अनुवांशिक चंद्रबिंदु, जिसमें चंद्रबिंदु हो, जैसे माँ, सांस, हंसी। ये क्या है? अनुवांशिक है, अनुवांशिक वर्ण। अनुस्वर क्या है? अनुस्वर इसको हिंदी के इसको बिंदी के रूप में भी जानते हैं, इसे बिंदी के रूप में भी जानते हैं, जैसे गंगा, संगी, चंदा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। आगे इसका पार्ट कल दूसरी क्लास में मिलेगा वर्णमाला के।